हाय एवरीवन, दिस इज अशकुल। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन के बारे में। यार बहुत बार ये डाउट आता है सबको कि सर मैं कंप्यूटर साइंस ब्रांच से नहीं हूँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से नहीं हूँ, मैं मैकेनिकल, सिविल, बायोटेक्नोलॉजी, केमिकल ब्रांच से हूँ, तो क्या मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आ सकता हूँ? क्या मैं आईटी फील्ड में जा सकता हूँ? मुझे प्लेसमेंट लेने के लिए क्या प्रिपरेशन करनी होगी? क्या मुझे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों से ज़्यादा मेहनत करनी होगी, या क्या प्रोसेस होगा मेरा अगर मुझे एक आईटी फील्ड में जॉब लेनी है? चलिए इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे उन सारी चीज़ों के बारे में। हम डिस्कस कर रहे होंगे ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, थोड़े बहुत प्रोसेसेस के बारे में, वो तरीके मतलब जिनके थ्रू तुम एक आईटी कंपनी में जॉब ले सकते हो, मतलब उस टाइप के पैकेजेस ले सकते हो जो तुम्हें एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जॉब दे सकती है। इस वीडियो में हम कंप्लीटली डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहले यार बात कर लेते हैं किन किन टाइप्स की प्लेसमेंट्स होती हैं। सबसे पहले तुमने सुना होगा कि देयर इज समथिंग नोन एज ऑन कैंपस प्लेसमेंट। ऑन कैंपस प्लेसमेंट क्या होती है? फिर एक चीज आती है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो ऑन कैंपस प्लेसमेंट एंड ऑफ कैंपस प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस में अगर तुम नॉन सीएस से हो तो तुम्हारे लिए क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे? अगर हम ऑन कैंपस की बात करें यार, ऑन कैंपस में क्या होता है, कंपनी कैंपस में आती है एंड वो तुम्हारे ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के साथ मिलके वो एक पैरामीटर डिसाइड करती है कि यार इतनी सीजीपीए के ऊपर एंड इस ब्रांच वाले बच्चे ही हमारे प्रोसेस में बैठ सकेंगे। अगर तुम बात करो अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज की, तो मेजरली इनका क्राइटेरिया होता है कि ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियर्स या फिर ये सर्किटल ब्रांचेस हद इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर साइंस आईटी वाले स्टूडेंट्स को अलाउ करती हैं अपने प्रोसेस में बैठने के लिए। बाकी बच्चे अलाउड नहीं होते हैं। तो अब बात आती है कि अगर वो अलाउड नहीं होते हैं तो फिर वो वाले बच्चे सिविल, मैकेनिकल, केमिकल में जो लोग आईटी फील्ड में जाना चाहते हैं वो कैसे जा सकते हैं? तो ऑन कैंपस प्रोसेस में तो तुमने देखा कि कंपनीज मोस्टली अलाउ ही नहीं करती हैं कुछ कुछ ब्रांचेस जो तुम्हारी ड्रीम कंपनीज हैं। बट अगर तुम्हें वही कंपनीज में जाना है थ्रू ऑफ कैंपस प्रोसेस, तो उन ऑफ कैंपस प्रोसेसेस में तुम्हें क्या क्या करना होगा? सबसे पहले अगर तुम्हें ऑफ कैंपस किसी कंपनी में अप्लाई करना है तो सबसे पहली चीज़ है तुम्हें उनके करियर्स पोर्टल पे जाके चेक करना होगा कि ओपनिंग है या नहीं है। एंड तुम्हें करियर पोर्टल्स पे भी मोस्टली दिखेगा कि यार उनका ब्रांच क्राइटेरिया अवेलेबल होता है अगर तुम फ्रेशर हो, राइट? तो करियर पोर्टल में भी तुम्हें कुछ इतनी ज़्यादा हेल्प नहीं होने वाली। फिर बात आती है कि सेकंड, इसके अलावा क्या कर सकते हैं अगर करियर पोर्टल से भी हेल्प नहीं मिल सकती? फिर यार एक चीज़ होती है रेफरल। अगर तुम किसी के रेफरल के थ्रू अप्लाई करते हो तो चीज़ें थोड़ी सी स्मूथ हो जाती हैं तुम्हारे लिए। स्मूथ कैसे हो जाती है? जैसे लेट मी गिव यू अ वेरी कॉमन एग्जांपल। मतलब मेरा एक दोस्त है हु इज़ करंटली स्टडिंग इन बायोटेक्नोलॉजी एंड उसने रिसेंटली प्लेसमेंट ग्रैब की है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न एट नेटमेट्स। तो नेटमेट्स जैसी कंपनी में उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न लिया बीइंग फ्रॉम अ बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। अगर तुम बाकी ब्रांचेस की भी बात करो तो रिसेंटली आई वाज टॉकिंग टू समवन, ही वाज फ्रॉम केमिकल ब्रांच एंड उसने अमेजॉन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंटर्न ग्रैब किया। सबसे पहले यार प्लेसमेंट्स की बजाय अगर तुम फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो एंड तुम्हें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ही क्लियर है कि तुम्हें आईटी में जाना है, तो बहुत सारे प्रोग्राम्स, मेंटरशिप प्रोग्राम्स आते हैं इन कंपनीज के, जैसे माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट एंगेज, अमेजॉन का अमेजॉन वाओ, और भी मल्टीपल डिफरेंट कंपनीज की हैकाथॉन्स आती हैं जिसमें ये ब्रांच का क्राइटेरिया नहीं होता इन मोस्ट केसेस। तो ये ब्रांच का क्राइटेरिया अगर नहीं है तो तुम इन हैकाथॉन्स में, इन कॉम्पिटिशन में पार्ट ले सकते हो एंड यू कैन गेट इन टू दीज कंपनीज। मतलब तुम्हें पीपीओ के चांसेस मिलते हैं, प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू के चांसेस मिलते हैं। फिर उस केस में तुम्हारी ब्रांच को कंसिडर नहीं किया जाता। मतलब बहुत सारे लोग आई नो हु हैव गॉटन इनटू माइक्रोसॉफ्ट थ्रू माइक्रोसॉफ्ट एंगेज एंड वो सिविल, मैकेनिकल, केमिकल से थे। मैनी स्टूडेंट्स आई हैव नोन जो अमेजॉन के अंदर गए हैं थ्रू अमेजॉन वाओ। बहुत सारे बच्चे जो फ्लिपकार्ट के अंदर गए हैं विदाउट एनी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड, फ्लिपकार्ट ग्रिड के थ्रू। तो मल्टीपल डिफरेंट ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ के तुम्हें ध्यान में रखना होगा। एंड इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में तुम्हें कैसे पता लग सकता है कब कभी अपॉर्चुनिटीज़ आती है? आई कीप ऑन अपडेटिंग इट ऑन माई टेलीग्राम ग्रुप एज वेल एज ऑन दिस यूट्यूब चैनल। तो उनके बारे में तुम्हें नॉलेज मिलती रहेगी व्हेनेवर दे कम एंड यू कैन अप्लाई फॉर देम। ये तो होगी फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज कि यार एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू तुम अप्लाई कर सकते हो एंड तुम्हारे रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग एंड ऑल की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में हमें क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है कि हमारा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाता, मे बी हमारी सीजीपीए कम है, मे बी वी बिलोंग टू अ टियर 3 कॉलेज, तो कंपनीज कई बार रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं करती हैं। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म दैट कैन रीलेवल योर प्लेइंग फील्ड ऑफ जॉब्स, तो उस प्लेटफॉर्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। उसमें भी तुम अप्लाई कर सकते हो, चाहे तुम किसी भी ब्रांच से हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, किसी भी मतलब कितनी भी तुम्हारी सीजीपीए है, कितना भी अच्छा या बुरा तुम्हारा रिज्यूमे है, तो उन सारी चीज़ों का मैटर नहीं करेगा। नोबडी इज गोइंग टू सी योर रिज्यूमे। तुम्हें सिर्फ एक टेस्ट देना है एंड उस टेस्ट की परफॉर्मेंस के बेसिस पे तुम्हें पता चलेगा कि इफ़ यू आर फर्दर शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यूज और नॉट। तो एक उनका नया कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब फ्रॉम 1 जून टू 5 जून अगर तुम री लेवल सिलेक्ट में पार्ट लेते हो, यू कैन गेट अ चांस टू बी अ पार्ट ऑफ सम ऑफ द अमेजिंग लाइक विंगीफाई, लाइक मो एंगेज, लाइक टाइम्स नेटवर्क, बहुत सारी कंपनीज। उसके अलावा यार हर रोज 30,000 के प्राइजेस मिल रहे होंगे एंड ग्रैंड विनर्स को बड़े प्राइजेस जैसे एप्पल, मैकबुक एंड ऑल, वो सब चीज़ें मिल रही होंगी। उसके अलावा यार बहुत सारे लोगों ने इसके थ्रू जॉब भी ग्रैब किया, बहुत सारे नॉन आईटी फील्ड के लोगों ने जॉब ग्रैब। ऐसा एक स्टूडेंट था प्रथम मिश्रा, उसने
मतलब अपने कैंपस के थ्रू उसको कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट था, बट कैंपस के थ्रू बहुत अच्छी जॉब नहीं मिली, वो बहुत ही कम पैकेज वाली जॉब में था। तो उसने क्या किया, उसने री लेवल का टेस्ट दिया फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, एंड ही इज नाउ वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट विंगीफाई। बहुत अच्छे पैकेज पे काम कर रहा है वो विंगीफाई कंपनी में। तुम देख सकते हो उसके होर्डिंग्स लगे हुए उसके शहर में उसके फादर के साथ। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है उसकी फैमिली के लिए, उसके लिए, एंड ही हैज़ गॉट दिस जॉब। इसके लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देना, इट्स अ कंप्लीटली फ्री टेस्ट। तो जाके एक बार ट्राई जरूर कर सकते हो इफ़ यू आर विलिंग टू अप्लाई। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी अंडर ग्रेजुएट इस अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई जरूर कर सकता है। मेजरली ये इवेंट फ्रंट एंड बैक एंड फुल स्टैक के लिए है, एंड 1 से 5 जून तक तुम ये टेस्ट दे सकते हो। उसके लिए तुम्हें कोई फीस पे करने की जरूरत नहीं है, इट्स कंप्लीटली फ्री। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, तुम्हें जाके उससे रजिस्टर कर लेना, टेस्ट दे देना, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उसके बाद यार थर्ड चीज़ आती है कोल्ड ईमेलिंग। अब कोल्ड ईमेलिंग कैसे हेल्प करती है? कोल्ड ईमेलिंग में बेसिकली तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ ऐसे स्टार्टअप्स ढूंढने हैं जो अपनी इनिशियल फेजेस में, जिनको शायद रिसेंटली फंडिंग मिली है, एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर गुड डेवलपर्स। तो उनके फाउंडर्स को तुम्हें अपनी कैपेबिलिटीज, अपनी स्किल्स के बारे में लिखना है कि यार तुम इस टेक्नोलॉजी में स्किल्ड हो, एंड तुम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो उनकी कंपनी में, तुम फुल टाइम रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हो। तो देयर आर गुड चांसेस कि तुम्हें उन फाउंडर्स से रिप्लाई बैक आएगा। वो फाउंडर्स भी ये नहीं देख रहे होंगे कि तुम कौन सी ब्रांच से हो, बट तुम्हारी स्किल्स कितनी है, तुम क्या उनकी कंपनी के लिए अच्छा कंट्रीब्यूट कर पाओगे या नहीं। दैट इज ओनली व्हाट दे विल सी। उसके बाद बात करते हैं यार, लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहना चाहिए, अपने नेटवर्क्स, अपने कनेक्शंस को और इंप्रूव करना चाहिए। जैसे तुम अमेजॉन में किसी को जानते हो, जैसे तुम माइक्रोसॉफ्ट में किसी को जानते हो, एडोबी में किसी को जानते हो, तो वेन एवर देयर इज एन ओपनिंग, तो तुम उनसे बात करके पूछ सकते हो कि दे कैन रेफर यू फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, एंड वो अपने एचआर को भी बोल सकते हैं कि दिस प्रोफाइल इज गुड एंड तुम इस प्रोफाइल को कंसिडर कर सकते हो। तो तुम्हारी शॉर्ट लिस्टिंग होने में बहुत हेल्प करेगा। तो अपने नेटवर्क को इंप्रूव करो जितना हो सकता है अगर तुम नॉन सीएस ब्रांच से हो। इसके अलावा यार तुम्हें ये चीज शो करनी है कि तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए ही बने हो, एंड तुम्हें बहुत इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो वो कैसे शो कर सकते हो? अगर तुमने अपने कॉलेज टाइम में इंटर्नशिप्स की होंगी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, तो जहां से भी जो भी इंटर्नशिप मिलती है अच्छी, जहां पे तुम्हें कुछ सीखने को मिलेगा किसी भी टेक्नोलॉजी पे, तुम्हें वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप्स को ढूंढना है, एंड वो इंटर्नशिप्स का एक्सपीरियंस से ही तुम आगे बोल सकते हो। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी शो होगी कि इस बंदे ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पे काम किया है, एंड ही कैन बी अ गुड कैंडिडेट फॉर अस। तो जितनी भी इंटर्नशिप्स कर सकते हो अपने पूरी डिग्री में, अगर तुम नॉन सीएस ब्रांच से हो, तो डेफिनेटली तुम्हें वो इंटर्नशिप्स करनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारी अलग अलग डोमेन्स भी हैं जिनमें तुम जा सकते हो, जैसे यूआई यूएक्स डिजाइन, ये भी बहुत अच्छी फील्ड है जिसमें पैकेजेस आर सिमिलर टू व्हाट सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेट्स, बट इसमें भी तुम्हें एक्सपीरियंस चाहिए, तो तुम इंटर्नशिप्स के थ्रू एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो एंड इस फील्ड में जा सकते हो। उसके अलावा प्रोडक्ट एनालिस्ट है, प्रोडक्ट मैनेजर है, ये वाली सारी डोमेन्स भी ओपन है फॉर नॉन सीएस स्टूडेंट्स। तो ये वाली डोमेन्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो अगर तुम्हें कोडिंग अच्छी नहीं लगती, बट फिर भी तुम्हें आईटी फील्ड में जाना है। डेटा साइंस की फील्ड भी बहुत ही बूमिंग फील्ड है। मतलब आई नो समबडी हु इज फ्रॉम मैकेनिकल, बट उसको स्टार्टिंग से ही डेटा साइंस में इंटरेस्ट था, एंड नाउ ही इज करंटली अ फुल टाइम इंजीनियर एट ओला इलेक्ट्रिक। मतलब डेटा साइंटिस्ट है ओला इलेक्ट्रिक में, जस्ट आफ्टर हिज पासिंग आउट, मतलब जस्ट उसने अभी पास आउट किया है, एंड ही इज वर्किंग एट ओला। यार बहुत सारी मल्टीपल डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज हैं ऑफ कैंपस की, ऑन कैंपस की। तो यार बहुत सारे वेज हैं थ्रू विच यू कैन गेट इनटू दीज कंपनीज ऑन कैंपस, ऑफ कैंपस, बट जस्ट तुम्हें अवेयरनेस होनी चाहिए कब तुम्हें क्या स्टेप लेना है एंड कैसे तुम्हें वो एक्सपीरियंस गेन करना है, दैट कैन गेट यू दैट जॉब अल्टीमेटली। दिस वाज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप यू पीपल लाइक दिस अमेजिंग वीडियो। और किसी डाउट के लिए और किसी फीडबैक के लिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टेक ऑल योर डाउट्स। थैंकिंग यू वंस अगेन फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट दैट पीपल आर शोइंग। मिलते हैं किसी एक ऐसी और वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय।